दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये बात करेंगे कि देखो, आप थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग करते हो और लाइव ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि आप किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करें। अब यहाँ पर मैं ट्रेडिंग जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, लेकिन इस तरीके को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। देखो, एक तो सबसे पहले हम लोग ऐसा इंडेक्स चुनते हैं जिसमें एक अच्छा सा मोमेंटम कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का एक दिख रहा हुआ है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं होता ही रहता है। बहुत कम बार यहाँ पर थोड़ा बहुत साइडवेज होता है मार्केट, लेकिन ज़्यादातर ये मोमेंटम देता ही रहता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी को ज़्यादा लोग यहाँ पर पसंद करते हैं। हाँ, इसमें एसएल बड़ा हो जाता है, ये बात आपको भी पता है। अब थोड़ा सा इस बात को मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा, जहाँ से मार्केट लाइव चल रहा है उसी से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। तो वैसे तो लाइव मार्केट चल रहा है, हमको लाइव मार्केट में मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल में हम लाइव मार्केट को नहीं देखना चाहते। अब यहाँ से जस्ट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, आप यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट देखोगे, क्या देखोगे, जो टाइम फ्रेम होगा आपको 5 मिनट का होगा, लेकिन आप ट्रेड करोगे तो कब करोगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना होता है। कितने मिनट के, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब कैसे ट्रेड करना होता है, देखिए, आप चाहे जो भी इंडिकेटर लगा लो, जो भी चीज़ें आप कर लो, आपको लगता है कि आप मूविंग एवरेज से ट्रेड कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप आरएसआई से ट्रेड कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप एमएसीडी से ट्रेड कर सकते हैं, तो वैसा ही चीज़ें आपको यहाँ पर लगा लेना। जरूरी नहीं, जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एमएसीडी भी आपको ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा उससे भी मैं आपको समझा पाऊँ। अब मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन के साथ चीज़ें काम करनी चाहिए। किसके साथ, प्राइस एक्शन के साथ। अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर लगा दिया है एमएसीडी, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो प्राइस एक्शन के साथ हमारी चीज़ें होना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर हम बात करें 5 मिनट के चार्ट की, तो यहाँ से 5 मिनट का चार्ट है, लेकिन इस 5 मिनट के चार्ट पर आपको मैंने जो प्राइस एक्शन सिखाया है, मैंने आपको बताया है हर बार कि देखो, मार्केट हमारा अप ट्रेंड में था, मार्केट ने यहाँ से क्या किया, लोअर लो लगाना चालू किया है, और यहाँ से मार्केट नीचे आके वापस ऊपर गया, ऊपर आके वापस नीचे आएगा। इस तरह से मार्केट यहाँ से खेल रहा है, और इस तरह से मार्केट फिर इस तरह से मोमेंटम कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ रहा होगा आसानी से। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, देखो, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है कि एक्चुअल में प्राइस कैसे काम कर रहा है। ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर क्या करना चाहिए था, इसको थोड़ा सा नीचे ज़्यादा आना चाहिए था, वैसा आया नहीं। तो यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ये चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ से इस तरह से मार्केट कहीं ना कहीं घूम रहा है, छोटी रेंज बना रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब मैं जो मेन चीज़ आपको मुद्दे की बात बताना चाहता हूँ कि हम क्या चाह रहे हैं, कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, प्राइस एक्शन हमारा क्या हो रहा है कि लोअर लो के फार्म में चल रहा है मार्केट। तो अब हमको क्या करना चाहिए, सेल का प्लान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेल का प्लान करना चाहिए। लेकिन हम सेल कब करेंगे, जब कोई रिजेक्शन आपको दिखेगा यहाँ से, जैसे कोई ये वाला 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ से आपको दिख रहा है एक रिजेक्शन, तो इस रिजेक्शन को हम देखेंगे, तब जाके हम सेल करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये रिजेक्शन कब हुआ है हमारा, अगर टाइम फ्रेम देखें 9:30 पे, तो 9:30 पे हम लोग क्या सोचेंगे, यहाँ से एक रिजेक्शन वाला कैंडल बना है, तो अब मेरे को प्लानिंग करना है सेल का। तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँगा, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँगा। क्यों मैं सेल का प्लान कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये लॉजिक नहीं पता होगा तो फिर आप फिर से ट्रैप हो जाओगे। क्या लॉजिक है इसके पीछे का, मैंने जो प्राइस एक्शन देखा था, वो प्राइस एक्शन कैसे देखा था, इस तरह से लोअर लो के फॉर्म में था, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब लोअर लो लग रहा है तो मार्केट इस पॉइंट पर जाकर हमेशा रिजेक्शन लेगा, और जब भी रिजेक्शन लेगा तो वहाँ छोटा सा एसएल रख के मैं वहाँ पर सेल कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि 9:30 पे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 9:30 के यहाँ पर कहीं पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। हो सकता है आप इस बार ये वाला जो रिजेक्शन हुआ इसमें नहीं सेल कर पाए, तो दोबारा से जब वापस से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा आरएसआई जो एमएसीडी, उसने भी यहाँ पर आपको सेलिंग का मैसेज दिया है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग का यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर आप चाहे तो सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो इंडिकेटर है, जो एमएसीडी है, वो भी काम कर रहा है, यहाँ से हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है वो भी काम कर रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और होशियार होना चाहते हैं। तो ये देखो, पहली बार में ब्रेक किया तो हम नहीं करेंगे,
जब दूसरी बार में वापस से यहाँ से इस कैंडल से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा था आपको इस कैंडल से, तब यहाँ पर आप जाके सेल करके ये प्रॉफिट ले सकते थे, इतना प्रॉफिट ले सकते थे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट काफ़ी होता है। अब दोबारा से ये हो गया अपना काम, प्रॉफिट हो गया। दोबारा से मार्केट ऐसी ही कंडीशन में आएगा, तो अब दोबारा से अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएँ तो वापस से मार्केट ऐसी कंडीशन में कहाँ पर आया हुआ, देखो दोबारा से मार्केट ने यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। पहला यहाँ पर था, अभी यहाँ पर है। अब ये थोड़ा सा ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रिजेक्शन क्यों हुआ है। देखो थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा मैं अभी चार्ट को छोटा करके मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिख रही थी। दूसरा हमारा प्राइस एक्शन ऐसे ही चलता है, आपको भी पता है, मैंने आपको बताया, बहुत बार समझाया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा रिजेक्शन दूसरा यहाँ से कहाँ से हुआ। अगर हम लोग टाइम फ्रेम में देखें तो आपको दिख रहा होगा 10:25 पे। तो 10:25 के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि ऐसा हो रहा है क्या। हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे 10:25 पे अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 10:34 25 मिनट की अगर हम बात करें, यहाँ पर 25 मिनट यहाँ पर कहीं पे था। तो यहाँ इसके आगे आपको देखना है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। दूसरा यहाँ पर अपना जो MACD वो भी काम कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल करके इतना प्रॉफिट ले सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये चीज़ें देखने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन चार्ट पर हम देखते हैं। तो ऑप्शन चार्ट पर अगर हम बात करें, देखो हम PE साइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पर मैं लेकर आया हूँ। देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर आदमी भूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन चार्ट पर आ चुके हैं। पहला हमारा 9:30 बजे के आसपास था, 9:30 के आसपास। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 मिनट का चार्ट ही मैंने लगा कर रखा है। ठीक है, ज़्यादा ये लगा के नहीं रखा है। 9:30 के आसपास देखो ये पहला मोमेंटम था 9:30 के। तो आप यहाँ पर जब सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना था प्राइस उस टाइम में, अगर हम देखें तो 360 के आसपास यहाँ पर हम समझ सकते हैं। 360 से सीधे गया था 430 तक। ठीक है, तो आप 360 की जगह आप क्या कर सकते थे, यहाँ से अगर आपको दिख रहा था तो यहाँ का आपका जो SL था वो कितना था, खाली 338, मतलब 20-22 पॉइंट का यहाँ पर आपका SL हो रहा था। और आप यहाँ पर बाइंग करते तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से आपको 360 का करीबन हम ट्रिपल यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा था। ठीक है, उसके बाद में दोबारा से अगर हम चले तो फिर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 1 मिनट, यहाँ पर दोबारा से आपको एक मोमेंटम कहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखो MACD ने तो यहाँ पर बोल दिया था बाई करो, लेकिन हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर हम बाई कर सकते थे इस एरिया में। तो यहाँ 340 के आसपास आप बाई कर सकते थे। और इसके बाद आपको दिख रहा होगा 375 के आसपास, 380 के आसपास यहाँ से मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। आपका जो SL होता तो इस कैंडल के नीचे होता है। यहाँ से अगर 340 के आसपास बाई करते आप, 330 325 के आसपास यहाँ पर SL हो रहा था। और यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट, यानी कि आपको 30-40 पॉइंट यहाँ से मिलता हो। अब ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कि हमारा जो प्राइस एक्शन होता है ना, उसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसमें हम श्योर होते हैं। श्योर क्या मतलब, एक हमारा जो मतलब मेंटेलिटी है ना वो 100% काम करता है। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे डायरेक्टली आप कहीं पर इंडिकेटर के साथ जाओगे, जैसे आप क्या करोगे, अरे यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एग्जिट कर दो, यहाँ से बाई कर लो, यहाँ से बाई कर लो, यहाँ से सेल कर दो, तो ये वाला नहीं चलता है, क्योंकि ये वाला फेल हो जाता है। तो एग्जैक्ट प्राइस एक्शन के साथ में आपको ट्रेड करना होता है। चलिए और भी हम लोग बैक टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही मैं आपको समझा के रह जाऊँगा। तो बैंक निफ्टी में और भी ऐसे मोमेंटम है जहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के मोमेंटम हम देखते हैं। और भी पहले 5 मिनट के चार्ट पर आपको देखना है, उसके बाद में आपको ये सब चीज़ें एक मिनट के टाइम फ्रेम में करनी है, तब जाके आप पैसा बना पाओगे। अगर आप खाली ऐसे ही बैठे रहो कि नहीं हमको तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही करना है, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा मार्केट यहाँ से हायर हाई में ही चल रहा था। तो यहाँ से आपको कोई भी यहाँ से सिर्फ बाइंग कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको कब बाइंग करना थी, अगर हम बात करें कल 11:30 बजे की बात है ये, तो जब ये कैंडल यहाँ सपोर्ट ले रहा था, तो हम लोग सपोर्ट को देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से 11:25 के आसपास, तो 30 मिनट के आसपास यहाँ पर 30 मिनट के आगे मतलब 11:25 के आगे हम बाइंग का प्लान करते। आपको यहाँ पर दिख रहा था कि यहाँ से आपको दिख रहा था ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद दोबारा से जब ये कहीं ब्रेक करेगा, देखो ये ब्रेक कर चुका था और यहाँ से लोअर लो का फॉर्म चल रहा था, तो यहाँ से हमको फिर से सेलिंग करना था, मतलब 2:30 बजे के बाद। तो मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो हम लोग कल के चार्ट को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आपका बहुत छोटा एसएल होता और बहुत बढ़िया से यहाँ से आप पैसा बना सकते थे। 1 मिनट, तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2:30 बजे के बाद की अगर हम बात करें, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तो ब्रेक कर दिया था, ब्रेक करके यहाँ से आपको दिख रहा था पहली बार में जब इसने ब्रेक किया तो ये वाला ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद दोबारा से ये वापस से यहाँ पर गया था और यहाँ से आपको दिख रहा था कि लोअर लो का फॉर्म चलने लगा है। तो यहाँ से जब ये रिजेक्शन हो रहा था इस कैंडल पर, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे और यहाँ से ये मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। अगर हम बात करें इस मोमेंटम की, तो 49,550 के आसपास से आप यहाँ से सेल करते थे, यहाँ से 49,250 के आसपास तक का टारगेट ले सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको 1 मिनट में देखनी है, क्योंकि आपको उस टाइम में नहीं देखना है। कब देखना है, जब आपका प्राइजेक्शन हो रहा होता। अब हम बात करते हैं बाइंग की। तो बाइंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1 मिनट के चार्ट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि 11:30 बजे के बाद में हम लोग यहाँ पर कोई एक्शन होगा तो हम देखेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 मिनट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 11:30, 11:25 के आसपास यहाँ पर कोई कैंडल था और यहाँ पर आपको एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कोई एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है, एक हायर हाई ब्रेक कर रहा है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इससे सपोर्ट लेके वापस से यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस से जब ये कैंडल बना, तो आप यहाँ से बाइंग करके यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। दोबारा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और भी आप यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते थे, यहाँ पर भी। और ऐसे में अगर आप थोड़ा सा हाई कैंडल कैंडल लगा लो, तो और यहाँ से आपको जो एक सुपर जो तरीका होता है वो सुपर हो जाता है। यहाँ से हाई कैंडल लगा देता हूँ। देखो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप जो ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो समझ नहीं पाते इस चीज़ को। अगर मैं उनको समझाना चाहूँगा तो भी वो नहीं समझना चाहेंगे। तो यहाँ से 11:30 बजे के आसपास अगर मैंने यहाँ पर देखा था कि 11:30 बजे कोई एक्शन हो रहा है, प्राइस एक्शन, देखो यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से अगर मैं चाहता तो यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकता था, यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकता था। अब मेरा यहाँ पर जो MACD वो भी बोल रहा है, यहाँ पर भी मेरा MACD बोल रहा है और यहाँ पर मेरा MACD यहाँ पर बोलने लगा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेरे को यहाँ काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ से ये मोमेंटम था इसलिए यहाँ से काम नहीं किया इसने, तो यहाँ से काम करने लगा, तो यहाँ से भी मैं बाइंग करके पैसा बना सकता था। अब ऐसे ही अगर आप सेलिंग साइड में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो बड़ा मोमेंटम था, ये वाला बड़ा मोमेंटम, तो यहाँ से आपको एक सेलिंग करके यहाँ से मिल सकता था। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको कैसे समझाई है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर से मैं एक बार फाइनली ये लॉजिक आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो अगर आप MACD हटा सकता हूँ मैं, अगर आपको समझ में आ गया हो MACD से, तो लॉजिक क्या था, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये MACD हटा के मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। चलिए इसको बाद में हटा लेंगे हम लोग, थोड़ा सा आपको सीख कर ही देता हूँ। क्योंकि देखो ट्रेडिंग हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखना है, लेकिन ट्रेडिंग एक्चुअल में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। ये हमारा होना चाहिए गोल। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको क्या बोला है कि प्राइस कैसे काम करता है, ऐसे 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 करता है। तो जब भी ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसे चल रहा था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो इस सपोर्ट पर अगर आप यहाँ पर कोई मोमेंटम ढूंढोगे तो वो मोमेंटम कैच करना है कि वो मोमेंटम किस साइड में हो रहा है। सेल साइड में हो रहा है क्या, तो सेल साइड में जा सकते हो। अगर वो बाई साइड में हो रहा है तो बाई साइड में जा सकते हो। ये देखना है आपको। और वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर गया है तो वापस यहाँ आकर थोड़ा रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के बाद वो दूसरा अपना फिर से प्लान करेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वापस से मार्केट नीचे आएगा, रेस्ट करेगा, फिर दूसरा कोई प्लान करेगा। मार्केट वापस से नीचे आएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है डायरेक्टली ब्रेक कर दिया है, मतलब कोई तो मार्केट में अंदर कुछ पकड़ा है, फिर यहाँ से ऊपर गया, ब्रेक कर दिया, फिर नीचे ब्रेक कर दिया, तो कुछ से पकड़ा है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है कि यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है
सपोर्ट ले रहा है क्या बराबर से, ये सब चीज़ें थोड़ी सी देखनी होती है। दूसरा यहाँ से प्राइस एक्शन भी देखना है कि यहाँ से आपको दिख रहा है कोई हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ती है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम प्राइस एक्शन यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, अभी यहाँ पर ये बड़ा रेड कैंडल बना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई ना कोई सेलिंग का प्लान करना है। अब ये सेलिंग का प्लान करना कब है, देखो यहाँ से मैं फिर से वही बता रहा हूँ, सेलिंग का कब प्लान करना है, देखो 9:30 के आसपास, मतलब 9:30 या 9:30 के बाद में जो यहाँ पर प्राइस एक्शन दिख रहा है उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है वो एक 10:25 पे बना, तो 10:25 के बाद में कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है तो वहाँ पर आपको ट्रेड करना है। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही हो, देखो ये वीडियो ना बहुत बहुत मतलब एक तरह से आपके लिए ना वरदान साबित हो सकता है कि जो लोग खाली डायरेक्टली जाकर देखते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है बस, तो वो लोगों के लिए यहाँ से ये वरदान हो सकता है। और इसके बाद मेरे को लगता नहीं कि इसके बाद आपको कभी किसी वीडियो की ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पर देखो सेम चीज़ यहाँ पर बैंक निफ्टी पर यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जो एक्चुअल में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा छोटा कर लेते हैं चार्ट को, ठीक है। ये देखो यहाँ से हमारा जो प्राइस एक्शन चल रहा था कि क्या चल रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, रिट्रेस कर रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर रिट्रेस कर रहा था, ऊपर जा रहा था। इस बार इसने क्या किया था कि ये देखो ये हाई था और यहाँ से हाई ब्रेक करना चाहिए था, ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। तो मतलब मार्केट का मूड थोड़ा सा क्या है, नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव हो गया है मतलब हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ न कुछ गड़बड़ करना चाह रहा है। इसने यहाँ से लो भी ब्रेक कर दिया था, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से सेलिंग में जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जब भी कोई प्राइस एक्शन होगा, अब प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर मार्केट क्या है, मार्केट नीचे आके ऊपर गया, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से इस तरह से प्राइस एक्शन हो सकता है। तो इस प्राइस एक्शन पर आपको याद रखना है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर गया तो यह वाला जो रिजेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ से आपको छोटा सा ही प्रॉफिट मिलेगा या फिर एक ऐसे लीड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बाइंग साइड की बात करते हैं तो मार्केट हमारा बाइंग में आ चुका है। तो यहाँ पर जब ये आया था, यहाँ पर ये पहला ग्रीन कैंडल बना था, तो इसके बाद हम बाइंग का प्लान कर सकते थे। यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलता तो यहाँ पर एक बाइंग का प्लान कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये वाला हाई, उसके बाद ये वाला, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा है रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन हुआ है, मतलब यहाँ से क्या हो चुका है, एक सेल साइड में यहाँ से जनरेट हो चुका है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जब ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास जाकर यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, इसने लो भी ब्रेक कर दे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो सेल कर सकते हैं, यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो आप सेल कर सकते हैं। अब ये एक्टिविटी आपको 5 मिनट में देखना है, लेकिन एक्चुअल में सेल आपको कब करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है, तब जाके आपका पैसा बनेगा। अगर आप खाली, क्योंकि आपका क्या होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होगा, आपका जो एसएल है वो छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, और आपका जो एसएल छोटा होगा उसके साथ में आपका जो प्रॉफिट है वो बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ से एक अच्छा सा बन सकता है माहौल। तो वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट और सब्सक्राइब करना शेयर करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ यार ये सब चीज़ें याद रखो